हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रेडिकेशन। प्रोबेबिलिटी इज़ अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लो आपका कोई एक्सपेरिमेंट या ट्रायल है। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल एक ही चीज़ है। थ्रोइंग द डाइस, कि आपने डाइस को थ्रो करना है, ठीक है। तो उसके आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6। पता है सभी को कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है। जब इसी आउटकम्स को हम किसी सेट में लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लो हमने कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, यानी ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें से हमारे फेवरेबल केसेस कौन से हैं, फेवरेबल आउटकम कौन से हैं। तो अब ओड नंबर आपके कौन से हैं? एक तो ये है 1, ये है 3 और ये क्या है 5। तो ये आपके 3 जो केसेस हैं वो फेवरेबल हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी के हमारे 2 टाइप्स हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल और दूसरा है थ्योरेटिकल। अब एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में क्या डिफरेंस है? ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन थोड़े हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे राम और सोहन 2 प्लेयर हैं, ठीक है, और इनके बीच में रेस होनी है। तो अब हम क्या कहें, इनके जीतने के कितने चांसेस हैं? अब क्योंकि राम और सोहन, हो सकता है कि राम जीत जाए या हो सकता है सोहन जीत जाए, तो दोनों के जीतने के चांसेस हमारी तरफ से हो गए 50%, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पिछला कोई डाटा हो कि जैसे मान लो हमने ये माना कि इनके बीच में पहले भी 20 रेस हो चुकी हैं, 20 रेस हो चुकी हैं, जिसमें राम जो है वो 12 रेस जीता है और सोहन जो है वो 8 रेस जीता है, और दोनों ने लॉस्ट करी है, राम ने 8 और सोहन ने करी है 12। तो इस बेस पे अगर हम निकालते हैं तो ये हो गई एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और जो हम बिना किसी डाटा के, बिना किसी रिकॉर्ड के निकालते हैं वो होती है थ्योरेटिकल। अब यहाँ पर अगर आप निकालेंगे राम की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, तो राम की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो है 12/20, ठीक है। और थ्योरेटिकल के हिसाब से राम की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ 2 प्लेयर हैं तो और यहाँ पर हो गई उसकी 1/2। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इवेंट, यानी आपने एक्सपेरिमेंट करके देख रखा है एक इवेंट का, 10 बार करा, 20 बार करा, 50 बार करा, और उसमें आपको ये पता है कि ये 20 बार हारा, ये 50 बार हारा। जिस तरीके से भी जो भी डाटा हमें रिक्वायर होगा, अपने 9th क्लास में इस तरीके। तो जैसे हमने मान लो एक कॉइन टॉस करा 100 टाइम्स, एक कॉइन टॉस करा हमने कितनी बार? 100 टाइम्स, और हमारा हेड आया 60 टाइम्स और हमारा टेल आया 40 टाइम्स। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन विच द इंसिडेंट अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपकी हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 60/100, यानी 0.6, और टेल की हो गई 40/100, 0.4। ओके। अब जो 10th क्लास में आपकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दोनों वैसे एक जैसे ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपको रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। इसमें आपको देखना होगा कि कौन से कितने आउटकम उस इवेंट के फेवरेबल हैं। आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई कॉइन टॉस करा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, कॉइन टॉस करा तो उसके 2 हमारे इवेंट आउटकम हो गए, हेड और टेल, ठीक है। अब हेड और टेल 2 टोटल हो गए आपके 2 आउटकम,
और हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या, हेड का फेवरेबल हो गया 1, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। टेल की भी सिमिलर 1/2। और जैसे हमने जो अभी आउटकम बात करी थी हमने, एक इवेंट जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो ओड नंबर के हमारे फेवरेबल केस थे 3, 1, 3 और 5, और टोटल नंबर कितने हैं 6 टोटल आउटकम, तो फेवरेबल कितने हो गए 3/6, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी कितनी 1/2। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हेड और टेल आपके इक्वली लाइकली आउटकम है। इक्वली लाइकली आउटकम क्या है कि आपको पता नहीं है, हेड भी उतनी ही बार आ सकता है और टेल भी उतनी ही बार आ सकता है, आपको नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, विदाउट एनी बायस। अब ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल्स, दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ये इक्वली लाइकली क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके रेड बॉल ज़्यादा हैं और ब्लू बॉल कम हैं, तो इस बात के चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आप जब भी बॉल निकालेंगे बिना देखे तो आपकी रेड बॉल निकले, क्योंकि रेड बॉल आपकी 4 है। तो यहाँ पे टोटल बॉल हो गई आपकी 5, और इवन गेटिंग अ ब्लू बॉल, एक ये इवेंट हमने E1 मान लिया और E2 हमने मान लिया गेटिंग ए रेड बॉल, तो PE1 हो गया आपका 1/5, यानी फेवरेबल केस 1 और टोटल हो गई आपकी बॉल 5, तो 1/5। PE2 ये हो गया 4/5। ठीक है, फेवरेबल केस रेड बॉल के 4 हैं और टोटल केस 5 हैं। नाउ PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 4/5, ये हो गया आपके पास 5/5 यानी 1। ये जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जितने भी हम इवेंट लेंगे, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, यानी सभी जो आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनका सम जो है वो आपका 1 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, जैसे इवन अभी जो हमने पीछे करा रेड बॉल और ब्लू बॉल वाला, इस केस को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इवन गेटिंग ए ब्लू बॉल और E2 गेटिंग नॉट अ ब्लू बॉल। रेड बॉल नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं नॉट अ ब्लू बॉल। अब यहाँ पर आपको पता है PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर अभी हमने प्रूव किया। अब PE2 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस PE1। E1 का मतलब E2 का मतलब क्या है, हमने नॉट ए ब्लू बॉल लिया ना, तो इसको E बार बोलते हैं। ठीक है, E बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE। E बार का मतलब है नॉट E, यानी अगर किसी इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसके ना होने की क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको कोई इवेंट दे रखा है कि इसके होने की 0.2 है, तो इसके ना होने की क्या होगी, इसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए। 1 माइनस 0.2 यानी 0.8। ओके, आगे समझ में। अब है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विच इज़ सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड श्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। श्योर इवेंट वो होगा जो होना ही होना है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बैग है और उसमें सारी ऑरेंज कैंडी है, और मुझसे कहा जाए कि ऑरेंज कैंडी बैग में से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग एन ऑरेंज कैंडी, तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि जितनी बार भी मैं उसमें है बैग में से निकालूंगी तो मेरी ऑरेंज कैंडी ही निकलेगी, तो ये श्योर इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है एन इवेंट विच कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो होती है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है 0। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ऑरेंज कैंडी है मेरे पास एक बैग में, और मुझसे कोई कहता है कि लेमन फ्लेवर कैंडी निकाल दो बैग में से। अब क्योंकि लेमन फ्लेवर है ही नहीं तो निकलेंगी कैसे, इट मीन्स कि वो आपकी उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है वो है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू TE इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 से 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। अगेन 0 से 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। 0 मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मीन्स श्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको एक बुक में मार्क करवा दिए 20 क्वेश्चंस, अगर 20 के 20 पेपर में आ जाते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब 20 में से एक भी नहीं आया तो वो हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और 20 में से मान लो 10 क्वेश्चन आ गए तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 10/20, यानी 1/2। और 20 में से अगर 5 क्वेश्चन आए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/20, 1/4। थैंक यू।